कि मैंने शराब पी ली है जी, वो भी 10 लाक्षण पर मैं पी ली, कोई बात। लेकिन उसने कहा नहीं, और यदि तुम्हें ऐसा व्यक्ति मिल जाए, बोले नहीं, वहां कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, वो मेरा गुरु है, देख लो न। बोले नहीं, मैं 100% कह रहा हूं, आज जो मेरी गुरु की दृष्टि में इज्जत है, यदि मैंने गुरु को बता दिया तो मेरी इज्जत गुरु की दृष्टि में 100 गुनी हो जाएगी। मैं गुरु की दृष्टि में और उठ जाऊंगा, और इज्जत हो जाएगी। शाबाश बेटा, तूने कम से कम सत्य बोलने का प्रयास किया, तुझे ये डर नहीं लगा कि तू मेरी नजरों में गिर जाएगा? बोले गुरुदेव नहीं लगा। तुझे डर नहीं लगा कि मैं बोलूंगा तो महाराज की नजरों में, तो क्या बोलना तुम? बोले महाराज नहीं लगा, क्योंकि तुम मेरे गुरु हो ना। गुरु और मां से कुछ मत छुपाना रे, उनके सामने हर व्यक्ति नंगा है। गुरु है तो मुझे डर ही लगा, गुरु के सामने क्या है डर? और इज्जत बढ़ेगी, तपस्वी बनूंगा, प्रायश्चित मिलेगा, तपस्या और हो जाएगी। घृणा नहीं, गले से लगाओ, वो होता है गुरु। और ऐसे के सामने सत्य बोला उसने, तो आपको भी जिंदगी में बस एक मोटिवेशन दे रहा हूं तुम्हें आज के प्रवचन का, सारे लोगों को, जिंदगी में एक व्यक्ति ढूंढो जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको, सब कुछ कह सको, सब कुछ कह सको, कुछ भी नहीं छुपाना, बालक के समान बन जाओ, सब कुछ कह सको। इतना ही नहीं, दूसरा और, कौन है तुम्हारी जिंदगी का गाइड, कौन है तुम्हारी जिंदगी का गुरु? आहार देते हो वो नहीं, चातुर्मास कराते हो वो नहीं, नमोस्तु करते हो वो नहीं, जिसके सामने सब कुछ कहने का निडरता के साथ कह सको, बस वो गुरु। दूसरा, उसके बोलने के बाद फिर कुछ नहीं कह सको, उसका नाम है गुरु। जिसके सामने हम सब कुछ कह सकें और उसके बाद उन्होंने जो बोला टेक टू ऑर्डर, उसके बाद उनके बोलने के बाद कुछ नहीं। वकील मजिस्ट्रेट के सामने सब कुछ बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट के निर्णय के बाद बोलो कुछ नहीं, खत्म। इसी का नाम न्यायालय है। न्यायालय का अर्थ होता है जिसके सामने हम सब कुछ कह सके, लेकिन न्यायाधीश के बोलने के बाद कुछ नहीं कह सके, उसका नाम न्यायाधीश है, न्यायालय है। उसको गुरु कह सकते हैं, उसको माँ बाप कह सकते हैं, उसको गार्जियन कह सकते हैं। माँ बाप तुम्हारा सच्चा कौन? जन्म लिया है इसलिए माँ बाप सच्चा नहीं है। जिस माँ बाप के सामने सब कुछ कह सको, डर नहीं लगना चाहिए कि मम्मी पापा क्या सोचेंगे, मैंने ऐसा किया। मम्मी पापा तुमने जन्म लिया है, जन्म तो पशु भी ले लेता है रे, जन्म तो पापियों के यहां भी हो जाता है रे। तुम्हारे माँ बाप, सच्चे माँ बाप तुमने मिले हैं कि नहीं? तो माँ बाप के सामने बिल्कुल बालक के समान बन जाओ, निडर हो जाओ। क्या तुम्हारे ऐसे माता पिता हैं तुम्हारी दृष्टि में कि जिसके सामने मैं सब कुछ कह दूंगा, लेकिन उनके कहने के बाद फिर कुछ नहीं कहूंगा? यदि ये निर्णय तुम्हारे घर में है तो जाओ, तुम्हारा परिवार, तुम्हें किसी अदालत में जाने की जरूरत नहीं। जिस घर के माता पिता न्यायाधीश है, उस घर का कभी नाश नहीं हो सकता। कौन है न्यायाधीश? परिवार के लोग अपने मुखिया को न्यायाधीश बनाएं। बड़े तो बन जाते हो, बाप तो बन जाते हो, दादाजी बन जाते हो, लेकिन न्यायाधीश नहीं बन पाते। है बड़े लोगों, बड़े कहूं या दही बड़ा कहूं, बड़े तो बन जाते हो लेकिन न्यायाधीश नहीं बन पाते हो। क्या तुमने अपने घर में ऐसा बनाया है
कि परिवार के हर व्यक्ति को हर बात कहने का अधिकार है तुमसे, हर व्यक्ति को हर बात कहने का अधिकार है। क्या तुम्हारा परिवार, तुम परिवार के मुखिया हर व्यक्ति की निष्पक्ष बात सुनने को तैयार हो? निष्पक्ष, सबको सुनाने का अधिकार है। अब परिवार वालों से कहना चाहता हूं, ये न्यायाधीश की बात कही, मुखिया की बात, परिवार वालों का सच्चा मुखिया है कि नहीं तुम्हारा? तुम्हारा बाप सच्चा है कि नहीं? इसका प्रमाण पत्र ये दे रहा हूं कि उसके बोलने के बाद फिर तुम्हें कुछ नहीं बोलना। जी, अभाग्य मेरे कि पिताजी ने मुझे सजा सुना दी। जी, बस जी मत बोलना। उस हर घर का एक न्यायाधीश होना चाहिए। जिस घर का मुखिया न्यायाधीश होता है उस घर की इज्जत कभी बाजार में नहीं आती, उसकी इज्जत कभी अदालतों में नहीं जाती। जैनी का घर में वो जैनी घर चाहता हूं जिस घर की अदालत का न्यायाधीश घर का मुखिया हो, ना कि अदालत हो। इसी प्रकार समाज का मुखिया न्यायाधीश गुरु हो, ना कि अदालत हो। ऐसा गुरु जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको, ऐसा शिष्य जिसके बोलने के बाद वो कुछ भी नहीं बोल सके। जी, ऐसे गुरु और शिष्य मिल जाएं तो समाज का और धर्म का कभी नाश नहीं हो सकता। इसलिए आज बहुत बड़ी बात, अभी आपको वो बात जरूर जो अपन प्रवचन के प्रारंभ में कह रहे थे कि अनेक बुराइयों में एक बुराई अनेक बुराई ला देती है, अनेक अच्छाइयाँ नहीं ला पाती। अपन इसको फिर समझेंगे और कैसे ज़िंदगी को जिएं इस दुनिया में, कैसे ज़िंदगी चमत्कारी होती है, तो सारे पॉइंट तुम्हें बताऊंगा। आज इतने कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान की। हमारा प्रवचन का समय प्रारंभ हो चुका है। एक एक परिवार बहुत शीघ्रता से, शालीनता से आप सब आइएगा और मंच को खाली करते जाइएगा। एक एक परिवार करते चलिएगा और आगे बढ़िएगा। भैया क्या कर रहे हो? शीघ्रता से। अनूप चंद जी एडवोकेट, प्रमुख विद्वान, उत्तर प्रदेश, फिरोजाबाद, आगरा, हमारे मध्य हैं। आदरणीय अनूप चंद जी का भी स्वागत कर रहे हैं। हमारे मध्य भारतीय रेलवे के जॉइंट सेक्रेटरी श्री रवि जैन जी पधारे हुए हैं और उनकी धर्म पत्नी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एकता जी जैन भी पधारे हुए हैं। वो भी कृपया कुछ देर के बाद हम मंच पर उन्हें बुलाकर सम्मानित करेंगे। कमलेश जैन जी सीए दिल्ली हमारे मध्य पधारे हुए हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बागीडोरा से आज पूरी बस आई है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अनूप चंद जी साहब स्थान लीजिएगा। जिन्होंने पाद प्रक्षालन कर लिया वो नीचे पहुंचे, सारे परिवार नीचे पहुंचे, सभी नीचे पहुंचे। आइएगा, सभी लोग नीचे पहुंचे। सामने स्थान है और जो धोती दुपट्टे में है चाहे तो इस कोने में बैठ सकते हैं। इधर नीचे नीचे सेकंड स्टेप पर, सेकंड स्टेप पर। हाँ हाँ, आप लाइन में रहो, अभी मैं कराता हूँ। बिल्कुल शीघ्रता से, शीघ्रता से। जो लोग पाद प्रक्षालन कर चुके हैं कराऊंगा मैं, बोली से कराऊंगा। 2 मिनट। पाद प्रक्षालन के पुण्यार्जक शीघ्रता से करें और ऐसे करेंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। जिन्होंने कर लिया है वो सब नीचे बैठे हैं। आप सब लोग उधर बैठ सकते हैं। भैया देखो, 15 लोग शांति धारा करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। 3-4 परिवार के लोग जाइएगा और करके आइएगा। हमारा विनम्र अनुरोध है, इस तरह से मंच की व्यवस्था ठीक नहीं चलेगी। एक परिवार या व्यक्ति समूह के संग 2-3-4 लोग जाइएगा बस। परिवार का एक व्यक्ति आएगा बस। पूज्य गुरुदेव ने कहा है एक ही व्यक्ति आए, आप बाकी सब अनुमोदना करिएगा।
बाकी सब अनुमोदना कीजिएगा और नीचे पहुंचिएगा। जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य, जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य 11,111 रुपए, जो बढ़ावे सो पावे। जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य जिन्हें लेना है, बोली के माध्यम से शीघ्रता से अपने भाव अर्पित करें। जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य 11,111, 11,111 रुपए। 1 2 3, 1 हो गई। और भैया और जिनके भाव हैं आ जाएं। 11,111 में जिनवाणी भेंट करने के भाव जिनके हों शीघ्रता से मेरे पास आ जाएं। भैया एक जिनवाणी यहाँ दे दीजिए। श्रीमती पुष्पा जी बेनाड़ा, आगरा। 2 मिनट ये हो जाए। जिनवाणी भेंट करने का जिनके भाव हों 11,111 में अपने नाम हमें यहाँ शीघ्रता से लिखा दे। श्रीमान कमलेश जी जैन सीए, भैया एक दीजिए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पीडी परिवार पहुंचे जिनवाणी भेंट करने के लिए। नमः पीडी परिवार। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। पूरी व्यवस्था कर दी हमारे मन से। सौभाग्य व्यक्ति अच्छा बनने का प्रयास करता है, तब एक बार अच्छा बन पाता है। 100 अच्छी बातें व्यक्ति सुनता है, तब एक बात स्वीकार कर पाता है। अच्छे मार्ग पर व्यक्ति 100 कदम चलने की सोचता है, जब एक कदम चल पाता है। व्यक्ति धर्मात्मा बनने के लिए 100 लोग किसी व्यक्ति को बनाने का प्रयास करते हैं, 100 लोगों को, तब एक व्यक्ति को धर्मात्मा कोई बना पाता है। अनादिकाल से तीर्थंकर के समोषण में, तीर्थंकर के काल में असंख्यात जीवों को उपदेश दिया जाता है। मात्र 608 जीव ही मोक्ष जाने के लिए तैयारी कर पाते हैं। असंख्यात लोगों को मोक्ष मार्ग बनाया जाता है। 29 अंक प्रमाण पूरी मनुष्य जाति है, उसमें मात्र 3 कम 9 करोड़ मुनिराज बन पाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में 29 अंक प्रमाण मनुष्यों की संख्या में मात्र 13 करोड़ वृत्ति बन पाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में मात्र पूरे 2.5 द्वीप में 29 अंक प्रमाण मनुष्यों में से मात्र 700 करोड़ सम्यक दृष्टि बन पाते हैं। इस पूरी 2.5 द्वीप में मनुष्यों के अंतर्गत, मनुष्य जाति में, देव नारकियों को मत लेना, त्रियंशों को मत लेना,
पूरे मनुष्य जाति में 2.5 द्वीप में 700 करोड़ सम्यक दृष्टि है, 13 करोड़ वृत्ति हैं और 3 कम 9 करोड़ निराज अधिकतम होते हैं। कम हो सकते हैं इससे ज़्यादा। और उपदेश कितने लोगों को दिया जाता है? कितने लोग मोक्ष जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते? कितने लोग अच्छा होना चाहते हैं, अच्छा हो नहीं पाता? कितने लोग हैं अच्छा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते? कितने लोग हैं कि अपने मन को अच्छा करना चाहते हैं लेकिन मन अच्छा हो नहीं पाता? कितने लोग हैं जो अपनी आँखों को से अच्छा देखना चाहते हैं लेकिन अच्छा ही देख पाएँ ये कोई ज़रूरी नहीं। कितने लोग हैं कानों में अच्छी बातें सुनना चाहते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि कानों से अच्छा ही सुनाई पड़े। कितने लोग हैं जो अच्छा बोलना चाहते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा ही बोल पाए। कितने लोग हैं जो अच्छे रास्ते पे चलना चाहते हैं लेकिन नहीं चल पाते? क्यों? जब मैं जो सोच रहा हूं वो क्यों नहीं कर पाता? मैं और मेरा, ये 2 चीज़ों पर बहुत ज़रूरी विचार करना है। मैं खुद अपने अनुसार नहीं जी पा रहा हूं। क्यों? मैं खुद